नमस्ते मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना। इसको नियंत्रित करना यानी हमें इसे सामान्य बनाना है। मित्रों, एक युवा का रक्तचाप 120/80 होता है, परंतु जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी नस नालिकाएं जो होती हैं, उनमें कुछ चूना जैसी चीज़ जमा होती है, उससे उसका डायमीटर या व्यास कम हो जाता है। इससे हमारे रक्तचाप की मात्रा बढ़ने लगती है। चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो मित्रों, फिर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जो रक्तचाप है उसको हम न केवल दवाओं के माध्यम से बल्कि अगर सामान्य तौर से कुछ ऐसी चीजें का उपयोग करके ठीक कर सकें तो वह उचित होगा। हमारा रक्तचाप बढ़ने का हमारे रक्त कोशिकाओं में सोडियम की मात्रा अधिक हो जाना होता है। सोडियम को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास प्रकृति ने एक व्यवस्था दी है कि हम अपनी सोडियम की मात्रा को कम करें और पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा लें। तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ने से हमारा रक्तचाप प्राकृतिक रूप से कम हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें भोजन में ऐसे पदार्थों का सेवन करना है जिसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक हो। तो ये कौन कौन से पदार्थ हैं? ये है केला, नारियल पानी, पालक, टमाटर और शकरकंद। इसके अलावा हमें नमक का सेवन कम करना चाहिए, इससे हमें लाभ होगा। मैग्नीशियम और कैल्शियम से युक्त अगर हम पदार्थों का सेवन करेंगे तो भी हमें लाभ होगा। ये कौन कौन से पदार्थ हैं? दही, बादाम, तिल और हरी सब्जियां। इनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है। प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड से हमें अपने आप को बचा के रखना है और हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। तो व्यायाम करने के लिए अधिकांश लोगों को जब 40-50 साल के हो जाते हैं तब रक्तचाप की समस्या प्रारंभ होती है। ऐसी अवस्था में मैं बोलता हूँ कि जितने आपकी उम्र है उतने मिनट आपको पैदल चलना चाहिए। जो आप रोज नियमित काम कर रहे हैं उसके अलावा उतने मिनट चलना है। अर्थात अगर आप 60 साल के हैं तो आपको 1 घंटा, और अगर 70 साल के हैं तो 70 मिनट आपको पैदल चलना चाहिए। आपका रक्तचाप नियंत्रित होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका वजन भी कम रहेगा, वजन भी नियंत्रित रहेगा, क्योंकि वजन से भी रक्तचाप का संबंध है। अगर अधिक वजन होगा तो रक्तचाप बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगली बात यह है कि हम तनाव कम करें। इसके लिए मेडिटेशन करें और हमें अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर अच्छी नींद लेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए और चिंता भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कैफीन और शराब, इसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ आपके रक्तचाप को बढ़ाने में सहायक होते हैं और निश्चित रूप से इनसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। धूम्रपान कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसको छोड़ दीजिए, इससे भी आपका रक्तचाप ठीक रहेगा। कि और क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें अपने बॉडी से सोडियम कम करना है तो अधिक पानी पीना पड़ेगा। अर्थात आपको 8 से 10 गिलास रोज पानी पीना ही चाहिए। और क्योंकि डिहाइड्रेशन से हमारे रक्तचाप की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अब हम कुछ प्राकृतिक और कुछ अन्य जो है उपाय उसकी चर्चा करेंगे। तो होम्योपैथी में मित्रों क्रेटिकस जो है ये बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। इसको मदर टिंचर में 10 से 15 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। इसकी और क्या विशेषता है जिससे हम इसको लेने की संभावनाओं को बढ़ाएं? तो जब हमको थकावट बहुत होने लगे, हल्की सी मेहनत से हमारी जो धड़कन है वो तेज होने लगे, चिंता अपने आप हो, मतलब क्या होता है कि चिंता दो तरह से होती है। एक तो आदमी कुछ परेशानी होता है उसमें चिंता करता है, और एक मानसिक रूप से अपने आप चिंता होने लगती है। तो ऐसे स्थिति में क्रिटिकस दवा बहुत अच्छा काम करती है। अब दूसरी दवा आता है राउलफोलिया। राउलफोलिया में क्या होता है कि जब उक्त रक्तचाप के साथ में चिंता और अवसाद, चिंता भी है और अवसाद भी है, अनिद्रा भी है अर्थात नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन है, पेट में गैस बन रही है और कानों में घंटी बज रही है, ये सब अगर लक्षण हो तो इस दवा की आवश्यकता होगी।
अब हम बात करते हैं बेराइटा मूर की। बेराइटी मूर अधिकांश में जो अधिक वृद्ध होते हैं, यानी जो 60 साल के आसपास या उससे बड़े होते हैं, उनके लिए ये दवा अच्छा काम करती है। क्योंकि इस दवा की खास बात यह है, ये आपकी याददाश्त को ठीक करती है, आपके शर्मीलेपन को कम करती है। अगर आपका आत्मविश्वास में कमी लगने लगती है, अन्य वनस्पति जगत की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। हम मेथी दाना, जी हाँ, मेथी दाना का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको कब करना है? एक दिन छोड़कर उपयोग में लेना है। दूसरा होता है आंवला। आंवला एक आंवला खाएंगे तो भी आपका रक्तचाप संतुलित हो जाएगा। मित्रों, ये मैंने आपको सब जो बताई है जानकारी, ये सब अति महत्वपूर्ण जानकारी होते हुए भी आप पाएंगे कि अगर इन सब प्रयोग करने से आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको कोई नियमित दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अपना स्वस्थ जीवन जी सकें। परंतु यदि इतना सब करने के बाद आपका रक्तचाप नहीं सुधर रहा है तो कृपया किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आपको अगर रक्तचाप नहीं है तो जिनको है उनको आप जरूर प्रेषित कीजिए ताकि इस व्याधि से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।